बच्चों नमस्कार। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका कैपेसिटर के बारे में। हम जनरली हमारे जो सिलेबस में है 12वीं फिज़िक्स के, वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इन कैपेसिटर्स का ज़रूरत जैसी होती है वैसा कम्बिनेशन भी किया जाता है। कभी कभी ज़रूरत होती है कि इसको एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4, 5 या ऐसे और तरह के कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे रजिस्टर्स आप कनेक्ट करते हैं ना, 10th में पढ़ा होगा, सीरीज़ कम्बिनेशन, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे जोड़ते जाते हैं, सीरीज़ बनती है। और सीरीज़ आप जानते हैं, आप सिंपल जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं, इनका बहुत सारा सीरीज़ आप सीरीज़ के नाम से ही जानते हैं, तो समझते हैं सीरीज़ क्या होता है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन कैपेसिटर का, और कैपेसिटर्स का जो सिंबल है आपको पता है कि कैपेसिटर कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कैपेसिटर देखिए ऐसे दिखाते हैं ना, ठीक। तो ये कैपेसिटर किसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं। और ऐसे ही कई कैपेसिटर अगर हम कनेक्ट कर दें सीरीज़ में, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन में भी यही होता था कि जो सोर्स से जोड़ना है, बैटरी से जोड़ना, आखिर चार्ज करने के लिए किसे जोड़ना है, बैटरी से या सोर्स से ही जोड़ना है ना। तो सीरीज़ अगर कोई जोड़ी जाती है या कनेक्ट किया जाता है किसी सप्लाई से, सर्टेनली फर्स्ट टर्मिनल और यू कैन से लेफ्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट is connected to one terminal of battery or cell, and second terminal, yeah, you can say right terminal of last capacitor or last resistor is connected to another terminal of battery. So देखिए क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर C1 कैपेसिटेंस का है, दूसरा एक और इसी में कनेक्ट कर दिया ऐसे, और तीसरा एक और कनेक्ट कर दिया ऐसे। ये अब ये टर्मिनल्स हो गए किसके, कैपेसिटर के कम्बिनेशन के। ये सीरीज कम्बिनेशन है, हमने 3 का ले लिया है, प्योर सीरीज कम्बिनेशन 3 का ले लिया है। तो C2 कैपेसिटेंस इसका है, C3 इसका है, ये दोनों टर्मिनल्स हैं इसके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम अगर अब इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दें, चार्ज कर दें सीरीज़ को, तो क्या होगा, कैसे चार्ज होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, हर कंपोनेंट के पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम क्या हो जाएगा, पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सीरीज में ऐसा ही होता है। तो अगर इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, किसी सप्लाई से, ये सप्लाई है यानी बैटरी है, कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की है, ठीक है। ये V वोल्ट की बैटरी है, या EMF अगर लिखते हैं तो हम ये E भी लिख देते हैं कभी कभी। तो इसके टर्मिनल्स को क्या करेंगे, अगर ऐसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। कितने पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही यहाँ पर हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये A टर्मिनल है, ये टर्मिनल B है, तो यहाँ से यहाँ का जो ये देखिए क्या हो जाएगा, D और यहाँ E हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, AB कर देते हैं, A B D और E ऐसे। तो यहाँ से यहाँ कॉम्बिनेशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही होगा। तो ये सीरीज है। सो फिगर शोज व्हाट, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट इज व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। फिगर शोज हियर व्हाट, फिगर शोज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सीरीज combination of 3 capacitors with capacitances
C1, C2 and C3 respectively. If combination is connected, okay, connected across the source of terminal voltage V, terminal voltage V, okay, then what will happen? V is how much? Then certainly V equals what? VAE, यही ना होगा। A और E के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली यही है, यही तो एस्टैब्लिश किया, यही अप्लाई किया। और ये क्या होगा? VAE क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस ऐसा होगा। और सीरीज में ऐसा ही होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे ही मिलता है आपको एक सीरीज में जाएंगे तो क्या होगा? तो VAE इज व्हाट? VAB प्लस VBD प्लस VDE, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अगर मान लेते हैं Q चार्ज प्लस Q चार्ज फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट C1 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को दिया जाता है, तो क्या होगा? तो ये बहुत पास है, ये यहाँ माइनस Q इंड्यूस कर लेगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। इफ चार्ज Q is given to first plate of capacitor C1, अगर मान लेते हैं इसको, तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव माइनस Q यहाँ इंड्यूस कर लेगा। देन it induces minus Q on its second plate, तो अब देखिए क्या है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? ये चीज क्या है? ये ना तो इससे कनेक्टेड है, ये प्लेट पहले कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट है और ये दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, ठीक है। दिस इज सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो दीज आर लाइक वन कंडक्टर एंड दीज आर आइसोलेटेड है। यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है और कहीं से कनेक्शन नहीं है, ये एकदम आइसोलेटेड पार्ट है, सेपरेट, ठीक है ना, तो किसी एक कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो देखिए क्या होगा, सिंस सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ओके, and the second plate of and first plate, okay, since second plate of first capacitor and the second plate and the first plate of second capacitor, first plate of second capacitor are connected to each other or directly connected to each other, directly connected to each other। देख रहे हैं क्या हो रहा है? each other।
तो ये आपस में जो फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट है और सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट है, ये आपस में एच जैसा दिख रहा है ना, ये एच जैसा, ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों मिलकर और किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड है। बट एज अ होल they are isolated, they are not connected to any other part, they are not connected to any other part of the circuit, any other part of the circuit। तो ये जरूर आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है, ना तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है ना तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। तो क्या होगा, कहना क्या चाह रहे थे कि इसके प्लस क्यू होने से यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, टोटल चार्ज इसका क्या था, 0। ये अगर नहीं दिया हुआ था, अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया था तो इस पूरे का चार्ज क्या था, 0। अगर इसको प्लस क्यू हम दे दिए तो भी तो यहाँ का टोटल चार्ज 0 ही होगा ना। तो टोटल चार्ज क्या है, 0 है। अब कह रहे हैं कि टोटल चार्ज 0 है तो यहाँ निगेटिव इंड्यूस होता है, अगर इसके इन्फ्लुएंस में इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ निगेटिव आता है तो इस पूरा तो 0 है ना, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव क्यू आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टोटल तो 0 है। सो नॉट एज अ होल they are not connected to any other part of the circuit and their system has 0 charge, है ना, 0 चार्ज। तो 0 चार्ज, इसका 0 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा कि अगर जैसे ही सेकेंड प्लेट पर निगेटिव आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2 के फर्स्ट प्लेट पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा Q। तब क्या होगा, thus induction of charge minus Q on the second plate of first capacitor leaves the positive charge, leaves the plus Q charge on the second plate, on the first plate of second capacitor, on the first plate of second capacitor। Okay, and so on, ऐसे ही और होते जाएंगे। तो जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो फिर यहाँ निगेटिव इंड्यूस करेगा, और निगेटिव क्यू उतना ही। जब यहाँ माइनस क्यू आएगा तो यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस करेगा, जब यहाँ प्लस क्यू आएगा तो यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। तो क्या इनके कैपेसिटेंस है, इससे मतलब नहीं है, चार्ज की वैल्यू यहाँ पर सेम है। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन चार्ज की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम है, सीरीज में। तो यहाँ आगे लिख सकते हैं कि एंड सो ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंसेस के, इंडिपेंडेंट ऑफ capacitances of, independent of their capacitances। Okay,
It means all capacitors in the series will have equal charges. अभी इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिखा था ना, वो क्या था, वी ए ई, यानी कि वी क्या था, ये इक्वल किसके था, वी ए बी प्लस वी बी डी प्लस वी डी ई ऐसा। देन क्या लिख सकते हैं इसके बाद, अब हर जगह ये होल्ड करेगा, हर कैपेसिटर के लिए क्या होल्ड करेगा, यहाँ पर यहाँ जो कैपेसिटेंस है, सॉरी यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ क्या है, वी ए बी है, यहाँ क्या है, वी बी डी है, और यहाँ क्या है, वी डी ई है। ठीक है, वी हैव, क्या हम जानते हैं, कैपेसिटर रिलेशन फॉर a charged capacitor, क्या लिखते हैं हम, Q इक्वल्स सी वी, देन Q इक्वल्स C1 VAB, और क्या हो जाएगा, या VAB इक्वल्स, और VAB इक्वल्स यहाँ लिखते हैं, और VAB इक्वल्स Q बाई C1। सिमिलरली VBD इक्वल्स Q बाई C2। ठीक है, यहाँ देखिए ये Q चार्ज तो सेम है और जगह, एंड VDE इक्वल्स Q बाई C3। अब हम जानते हैं ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 अगर पूरा एक साथ रखा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 और 2 को एक साथ अगर कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड V इक्वल्स, क्या लिख सकते हैं हम, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, ऐसा हो। अब क्या है, V क्या है, V पूरे सिस्टम को दिया गया, उस V पूरा सिस्टम पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। सिस्टम को चार्ज कितना दिया, Q ही दिया ना। देखिए, तो हर एक कैपेसिटर पर भी चार्ज Q है, और पूरे सिस्टम को कितना चार्ज दिया गया, वो भी Q है। सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज Q, and also total charge of the system is also Q. Okay, so total charge on the combination is also Q होगा ना, ये भी Q, ये Q ही तो दिया एक बार ना, एक ही को चार्ज दिया है, वही इंड्यूस किया है, यहाँ यही देने से यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस हो गया तो ये माइनस आया, जब यहाँ माइनस हो गया तो ये प्लस आया, और ये प्लस आया तो ये माइनस हो गया। अगर पूरे को पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया गया, पूरे का कैपेसिटेंस C है, तो पूरे का चार्ज Q, वो भी तो ऐसा ही रिलेशन होगा ना। ठीक है, तो लीजिए, सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
capacitance of combination is how much? C, then V equals Q by C. ओके, तो हर एक कैपेसिटर का चार्ज Q है और पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज भी क्या है? Q है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, 3 आ गया था, ठीक है। from equation write this 4 and equation 3 and 4, so we get now Q by C is equivalent capacitance, so Q by C equals Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Remember, this is system of 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3. So Q, take this Q common on the right hand side and this will cancel Q here. So this implies that 1 by C, 1 by C1, 1 by C2 plus 1 by C3. तो ये हुआ। तो n कैपेसिटर्स अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, ओके, सो फॉर n capacitors in series we have now 1 upon C plus 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on plus 1 upon Cn. थोड़ा रजिस्टर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वहाँ क्या लिखते हैं, क्या फाइनल रिजल्ट आता है? R इक्वलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जो ऑर्डर है यहाँ पर थोड़ा उल्टा लग रहा है, पैरेलल में ऐसा दिखता है, तो इसको याद रखिए ऐसे। फिर इसके बाद क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? थोड़ा वैसे ही जैसे आप कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को कि एक ही सोर्स के टर्मिनल के बीच सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? सारे कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये टर्मिनल्स हैं किसके? सोर्स के, या जो बैटरी आप जिसको आप कह रहे हैं ये ऐसे। तो क्या है? पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, यानी सेल के टर्मिनल्स के बीच में ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये वाला कैपेसिटर भी क्या हुआ? ये भी ऐसे डायरेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है, और ये भी कैपेसिटेंस ओके। तो ये देखिए C1, C2, C3 और ये भी। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors, okay, all capacitors
are connected to same terminals of battery of source। यानी क्या होगा, इसके प्लेट्स के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है V, C2 वाले के भी प्लेट्स के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस V है जो सोर्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यार जैसे ये सप्लाई हम जोड़ते हैं अपने घर में, सारे लैंप्स लगाते हैं, सारे फैन लगाते हैं, तो क्या होता है, बाहर से 2 वायर ले आते हैं ना, उन्हीं 2 वायर के बीच सारे जोड़े जाते हैं, तो वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सभी के लिए 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यही है। तो 2 वायर बाहर से ले आए, एक लाइव और एक न्यूट्रल, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, लैंप लगा दिया, इलेक्ट्रिक लैंप कहते हैं, ये लगा दिया, यहाँ पर एक फ़ैन लगा दिया, तो यहीं से लेकर के यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से अगर ऐसे टीवी लगा दिया तो यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो क्या है, अगर ये 220 वोल्ट है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो सभी को 220 वोल्ट ही सप्लाई मिलती है। तो एक चीज़ कॉमन होता है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के क्रॉस सेम होता है। तो आइए तो यहां पर क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस is common to all capacitors in the combination। ठीक है, तो सभी कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, कॉम्बिनेशन के सारे कैपेसिटर के लिए क्या है, वोल्ट सेम है ना। ये देखिए ये सेम। तो अब क्या बचा रह गया, जब C1 C2 C3 क्या है, ये इनका अपना कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, चार्ज सोर्स से लिए जाएंगे, और जो चार्ज यहाँ लेगा तो जो यहाँ चला जाएगा चार्ज, और जो यहाँ चला जाएगा Q1, ये Q1 यहाँ गया तो ये वाला चार्ज यहाँ कुछ इंड्यूस नहीं करेगा, ये वाला चार्ज बस यहाँ इंड्यूस करेगा। यहाँ चार्ज जो गया वो अलग है, और यहाँ Q2 यहाँ भी जाएगा चार्ज, वो भी कहाँ से आया है, सोर्स से ही आया है। तो सोर्स से Q1 चार्ज यहाँ गया, सोर्स से ही Q1 चार्ज Q2 चार्ज यहाँ गया, और सोर्स से ही Q3 चार्ज कहाँ आया, यहाँ आया। अब ये Q1 जब यहाँ आ गया तो C1 कैपेसिटेंस है, V वोल्ट यहाँ लगा हुआ है, तो Q1 कितना जाएगा, Q1 इक्वल C1V है। जैसा कैपेसिटेंस होगा वैसा ही वहाँ चार्ज जाएगा। जैसे बहुत सारे कंटेनर हैं, बहुत सारे कंटेनर्स हैं, उसमें सभी पाइप से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सभी को रखा हुआ है ऐसे ही कमरे में, और सभी नीचे से जुड़े हुए हैं सब। तो किसी में भरेंगे एक में तो फ्लो करके सब में जाएगा, और सब में एक चीज़ कॉमन रहेगा, जब सभी एक में जुड़े हुए हैं तो सबका लेवल कॉमन रहेगा, है ना। ऐसे कि अगर ये ऐसा छोटा है, ये और थोड़ा ऐसे बड़ा है, और ये थोड़ा सा और ऐसे नैरो है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ अगर कुछ भरते हैं, यहाँ पर कुछ भरते हैं, पानी वानी और डालते हैं, तो क्या होगा, यहाँ इतना रहेगा तो यहाँ भी इतना रहेगा, यहाँ भी इतना रहेगा, ठीक। तो एक चीज़ कॉमन होगा, टोटल कितना होगा, टोटल कितना दिया, ये प्लस ये मिला करके, ये नहीं हुआ, टोटल जो अमाउंट उसमें डाला है पानी का वो कितना है इसमें मिला करके। तो इस तरह ये कंबाइंड है। सबका एक चीज़ कॉमन होगा, लेवल, यानी हाइट जो एनालॉजी दिया था उस दिन ना, कि हाइट की एनालॉजी किससे दिया था, पोटेंशियल से, कि पोटेंशियल डिफरेंस से एनालॉजी हाइट के दिया था, या प्रेशर से दिया था। हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ प्रेशर होता है, तो यहाँ हर जगह प्रेशर एक ही, बॉटम में हर जगह प्रेशर सेम होगा, या यहाँ हर जगह प्रेशर एक ही गहराई पर
एक ही डेप्थ में प्रेशर सेम होगा, तो एच रो जी, एक ही फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है तो रो सबके लिए सेम है, जी सबके लिए सेम है, तो एच भी सबके लिए सेम होगा, हर जगह प्रेशर एक जैसा करने के लिए। तो ये कहते हैं ऐसा, तो वो ऐसा ही है कि यहाँ सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो Q1 यहाँ रह जाएगा, Q2 यहाँ जाएगा, Q3 यहाँ जाएगा, कितना कितना यहाँ जाएगा डिपेंड करेगा C1 C2 C3 कितने हैं। जैसे बनाया था ना, बड़े वाले में सबसे ज़्यादा जाएगा, छोटे वाले में सबसे कम जाएगा, ऐसा होगा। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। सो टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स gets distributed among the capacitors. Okay, that is Q equals Q1 plus Q2 plus Q3, where Q is charge taken from the source या बैटरी, चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो सोर्स से जो चार्ज लिए हैं वो इतना है यहाँ पर, तो लेकिन एक रिलेशन यहाँ पर होगा ही। सो फ्रॉम कैपेसिटर रिलेशन, फ्रॉम कैपेसिटर रिलेशन, ये कितना है, Q1 इक्वल C1V, Q2 इक्वल C2V एंड Q3 इक्वल्स C3V, ऐसा होगा। देन Q इक्वल्स C1V and suppose this was 1, this was 2, then from 1 and 2, from equations 1 and 2, ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स C1V प्लस C2V प्लस C3V। लेकिन क्या हुआ, अगर कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस C है तब क्या होगा, ये नहीं कहेंगे कि पूरे कॉम्बिनेशन का हम नहीं जानते कि इसमें कितने हैं जुड़े हुए हैं, हमें नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि V वोल्ट यहाँ लगाया तो Q वोल्ट Q कूलम चार्ज यहाँ गया है ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितने हैं अंदर क्या क्या है हम नहीं जानते, बस जानते हैं कि V वोल्ट यहाँ अप्लाई किया टर्मिनल्स के बीच में, टर्मिनल्स दिख रहे हैं और Q चार्ज ने ड्रॉ कर लिया, ये मालूम बस है। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, वही नहीं हो जाएगा Q बाई V, ऐसे लिखते हैं। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, किसका कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज C, then Q इक्वल्स CV। पूरे कॉम्बिनेशन के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो गया 4, तो 3 और 4 से फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, so let us write here CV equals
सी वी इक्वल्स हाउ मच, C1V प्लस C2V प्लस C3V, और C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। अब n कैपेसिटर्स for the system for the combination of for parallel combination of n capacitors, ये क्या हो जाएगा, C इक्वल C1 प्लस C2 एंड सो ऑन प्लस Cn, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये पैरेलल के लिए है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस दिख रहा है लिखने का, जो ऑर्डर दिख रहा है वो क्या है, रेजिस्टेंस की से अगर कंपेयर करें कम्बिनेशन का तो थोड़ा देखने में उल्टा लग रहा है, लेकिन यहाँ यही सही है। तो बच्चों ठीक है, तो ये हुआ कम्बिनेशन। हम यहाँ पर इसको यही रोकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरा देखेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सबके लिए, जहाँ तक आपको पहुँच सके इसको प्रमोट करिए और कहिए लोगों से इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और पढ़ें सभी लोग। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।